बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात दोम के अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम पढ़ेंगे नज़म मेरा प्यारा वतन, जिसको आपके लिए लिखा है सिमाब अकबर आबादी ने। नज़म शुरू करने से पहले सोचें और बताएं, हमारे वतन का क्या नाम है? जी हाँ, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल, हम अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी कि अगर अपने वतन के लिए जान भी देना पड़े तो जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब हम इस नज़म में दिए गए कुछ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पे फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। बहुत ही खूबसूरत नज़म है, जिसमें हमने सीखा कि प्यारा जो वतन पाकिस्तान है वही हमारे लिए सब कुछ है। और हमने सीखा कि हमारे वतन पाकिस्तान के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। जी, ठहरें और बताएं कि वतन के दरिया कैसे हैं। जी हाँ, वतन के दरिया बड़े और ताजगी से भरे हैं। वतन के बारे में क्या दुआ मांगी गई है इस नज़म में? वतन के बारे में दुआ मांगी गई है कि अल्लाह ताला इस वतन को हमेशा अपनी रहमत में रखे। अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। फलना फूलना, तरक्की करना, बढ़ना। सदा हमेशा, फ़िदा कुर्बान, रवां जारी, अज़मत बुलंदी शान, लहलहाना सब्ज़े या खेत का हवा से हिलना, लहराना हरा भरा होना। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पे फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? जवाब है, वतन को जन्नत वतन में मौजूद खूबसूरत नज़ारों की वजह से कहा गया है। सवाल है, इस नज़म में बाग से क्या मुराद है? जवाब है, इस नज़म में बाग से मुराद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। सवाल है, आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? जवाब है, हम अपने वतन के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारा प्यारा वतन हमेशा शादो आबाद रहे। सवाल नंबर 4, ग्रोह बनाएं और हर ग्रोह का एक रुकन अपनी पसंद का शेर सुनाएं। इस नज़म में आपको जो शेर पसंद है आप क्लास में ग्रोह बनाएं और उस शेर को एक दूसरे को सुनाएं। सवाल नंबर 5, दी हुई तस्वीर किस तकरीब की है?
आपको इस तकरीब में क्या बात अच्छी लग रही है? आपको मौका मिले तो आप किस तरह तकरीब मनाएंगे? तो बच्चों, दी हुई तस्वीर जश्न आज़ादी की है, यानी 14 अगस्त 1947 जो कि हमारी आज़ादी का दिन है, जो में पाकिस्तान, इसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर में ये बात अच्छी लग रही है कि सब बच्चों ने हाथों में झंडे पकड़े हैं और सर पर सब्ज रंग की पाकिस्तानी झंडे की पट्टियां बांध रखी हैं। और अगर हमें इस तकरीब को मनाने का मौका मिले या मिलता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में तकरीब करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, नगमे पढ़ते हैं, झंडे लहराते हैं, चरागां करते हैं, ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं तकारीर की सूरत में। अब हम खेलेंगे लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए हुए लफ्ज़ों में से छोटी ये वाले और बड़ी ये वाले लफ्ज़ अलग अलग करके नीचे खानों में लिखें। अल्फाज हैं तेल, तीर, पीला, शेर, मैल, कील, पैर, बीन। ये जितने भी अल्फाज हैं हमारे पास, इनमें पहले हर्फ के बाद ये आ रहा है। कुछ में छोटी ये है और कुछ में बड़ी ये है। हमने छोटी ये वाले अल्फाज को अलग करना है और बड़ी ये वाले अल्फाज को अलग करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे छोटी ये आ रही है और कहाँ पे बड़ी ये, क्योंकि आदि शक्ल तो दोनों की एक ही है। तो हम अल्फाज की अदायगी से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे छोटी ये है या बड़ी ये। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये है, किसी भी लफ्ज़ में ये है और उस ये से पहले हर्फ पर ज़बर है या कोई अलामत नहीं है, तो ये बड़ी ये होगी, ठीक है। जैसा कि आपका लफ्ज़ है मैल, मैल में देखें ये आ रही है, उससे पहले जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, तो ये बड़ी ये वाला लफ्ज़ है मैल, ठीक है। इसी तरह पैर में भी देखें छोटी ये से पहले जो पे है, पे के ऊपर ज़बर है, तो ये बड़ी ये कंसीडर होगा। इसी तरह अगर ये से पहले हर्फ पर ज़ेर हो तो ये छोटी ये होगी, ठीक है। अगर ज़बर हो तो बड़ी ये और अगर ज़ेर हो तो छोटी ये, ठीक है। तो अब हम छोटी ये वाले अल्फाज देखते हैं कौन से हैं। तीर में देखें ते ये रे तीर में ये दरमियान में आया है और ये से पहले जो ते है उसके नीचे ज़ेर है, इसलिए ये छोटी ये वाला लफ्ज़ है। फिर है पीला में भी देखें ये से पहले पे है और पे के नीचे ज़ेर है, इसलिए ये छोटी ये वाला लफ्ज़ होगा। फिर है कील में भी देखें काफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए ये छोटी ये होगा। बीन में भी बे के नीचे ज़ेर है, इसलिए ये छोटी ये वाले अल्फाज में शामिल होगा। उसके बाद जितने भी बचते हैं वो बड़ी ये वाले अल्फाज हैं, जैसा कि तेल में देखें कोई ज़बर नहीं है, कोई ज़ेर नहीं है, तो ये बड़ी ये होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर है शेर में भी देखें ये से पहले शीन के ऊपर ना तो कोई ज़बर है ना ही उसके नीचे ज़ेर है, तो जहाँ पे ना कोई ज़बर होगी ना ज़ेर होगी तो वो बड़ी ये होगी, उसको हम बड़ी ये पढ़ेंगे। और फिर है हमारे पास मैल का मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मीम के ऊपर ज़बर है तो ये बड़ी ये वाला लफ्ज़ है। फिर है पैर में पे के ऊपर ज़बर है, ये भी बड़ी ये वाला लफ्ज़ है। अब हम सीखेंगे कवायद। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें फ़ाइल को सुर्ख, मफ़ूल को सब्ज़ और फ़ेल को नीले रंग से नुमाया किया गया है। जी, 3 चीज़ें हैं, कौन सी? फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफ़ूल जिस पर काम हो और फ़ेल काम को कहते हैं। जुमला है हमारे पास, अकरम ने सांप को मारा। अकरम देखें सुर्ख रंग से है, तो सुर्ख रंग से हमने क्या कहा था कि फ़ाइल है, ठीक है। अकरम, मारने वाला कौन है? सांप को अकरम है। फ़ाइल काम करने वाला, इसमें काम करने वाला यानी कि मारने वाला अकरम है। फिर उसके बाद है सांप क्या है? मफूल। किसको मारा अकरम ने? सांप को, तो सांप यहाँ पे मफूल है। फिर उसके बाद मारना क्या है? फेल।
दिए हुए जुमलों में से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग करके लिखें। जुमले हैं हमारे पास, ज़ारा ने बिल्ली को दूध पिलाया। इसमें ज़ारा जो है वो फ़ाइल है, बिल्ली जो है वो मफ़ूल है और पिलाया फ़ेल है। दूसरा जुमला है हमारे पास, फ़ातिमा ने मुर्गी को दाना खिलाया। किसने मुर्गी को खाना खिलाया? फ़ातिमा ने। तो फ़ातिमा यहाँ पे फ़ाइल है और मुर्गी यहाँ पे मफ़ूल है। किसको खाना खिलाया? मुर्गी को। और क्या फ़ेल क्या है? खिलाया। फिर है हमारे पास जुमला, बाबा जी ने बच्चे को प्यार किया। बाबा जी इसमें फ़ाइल है, बच्चे जो है वो मफ़ूल होगा और प्यार किया फ़ेल है। लड़कों ने क्रिकेट खेली, लड़कों फ़ाइल होगा, क्रिकेट मफ़ूल और खेली फ़ेल। सवाल नंबर 8, दिए गए हर शेर को आहंग से पढ़ें, फिर इसकी नसर पढ़ें। मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये। अब इसकी नसर कैसे होगी? ये मेरी अज़मत है, ये मेरी जन्नत है। नसर यानी कि मुकम्मल जुमले की सूरत में, उस मिसरे को मुकम्मल जुमले की सूरत में लिखना जिससे मानी वाज़े हो जाए। बाग फूले फले लहलाते हुए बाग फले फूले। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। इसकी नसर क्या होगी? खुदा इस पर सदा अपनी रहमत रखे। अब है कुछ नया सीखे। सवाल नंबर 9, अपने घर का मुकम्मल पता खुश खत लिखें। तो पता लिखने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बता देती हूँ। सबसे पहले आप गली नंबर लिखेंगे, गली के बाद हाउस नंबर यानी कि घर का नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपके मोहल्ले का नाम है वो लिखेंगे और किस शहर में है उस शहर का नाम लिखेंगे। तो ये आपका मुकम्मल पता हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक आपने ख़ुद अपने घर का मुकम्मल पता लिखना है। फिर है आओ करें काम। अपनी पसंद के किसी मौजू पर 5 से 7 जुमलों की तकरीर करें। तो आप किसी भी मौजू पर, अपनी पसंद के किसी भी मौजू पर तकरीर जो है वो तैयार करके अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले सबक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।